हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पढ़ते रहो बाय अमित। किस लड़ाई ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया था? तराइन की दूसरी लड़ाई। ठीक है। दिल्ली सुल्तानत का शासक कब प्रारंभ हुआ था? ये 1206 ईस्वी में। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसके द्वारा बनवाया गया था? ये बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। ठीक। किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया था? ये बनाया गया था 13वीं शताब्दी में। ठीक है। दिल्ली के सल्तनत का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? ये थे नसरुद्दीन तैयब। ठीक है। बलबन किसके प्रधानमंत्री थे? नसरुद्दीन तैयब के। ठीक। दिल्ली सल्तनत का उत्तरा कौन था? इल्तुतमिश। उत्तराधिकारी कौन थे? इल्तुतमिश। ठीक है। चंगेज़ खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमा पर आक्रमण किया था? इल्तुतमिश के शासनकाल में। ठीक। प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज का प्रवर्तन किसने किया था? बलबन ने। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? ये थी इल्तुतमिश की बेटी। ठीक। बढ़ते हैं आगे। वेदो वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी राज शासकों के तत्काल पहले और बाद में शासक किया था? ये थे सैयद और लोदी वंश। किसके बाद आए थे? खिलजी के बाद। ठीक। स्वयं को दूसरा सिकंदर या फिर सिकंदर शाहीनी कहने वाला सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी अब स्वयं को क्या कहता था? सिकंदर सानी। दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा था? यह सौंपा था मलिक काफूर को। ठीक। वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? वो था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक। वर्तमान दौलताबाद जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित कर दिया, वो किसके समीप स्थित है? वो है औरंगाबाद के समीप। ठीक। बढ़ते हैं आगे। मनियारो का राजकुमार किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। ठीक। लोधी वंश का संस्थापक कौन थे? बहलोल लोधी। बढ़ते हैं आगे। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन था? ये थे लोधी वंश। लोधी वंश किसके अंतिम वंश थे? दिल्ली सल्तनत के। ठीक है। सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? सूफियों के गुरु। ठीक। सूफी आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है सिलसिला। ठीक है। जो सूफी में आदेश दिया जाता है उसे किस नाम से जाना जाता है? सिलसिला। ठीक। भक्ति प्रचारक शंकरदेव के किस प्रादेशिक भाषाओं का उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया गया था? यह बनाया गया था आसम से, आसमिया को। ठीक है। एनालिक्टस पवित्र ग्रंथ है किसका? यह है कन्फ्यूशियन धर्म का। ठीक है। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? ये की थी संगम वंश ने। संगम वंश ने किस नगर की स्थापना की थी? विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। गोवा के महत्वपूर्ण किले को बहमनी ने छीनने वाला प्रथम विजयनगर शासक कौन था? ये थे हरिहर द्वितीय। कृष्णदेवराय किस राजवंश के शासक थे? कृष्णदेवराय विजयनगर के शासक थे। तेलुगु कृति अमृत और माल्यात का लेखक कौन था? कृष्णदेवराय। ये तेलुगु में कृति अमृतक माल्यात के लेखक कौन थे? कृष्णदेव राय। हम्पी के स्मारकों के समूह का निर्माण किसने किया था? कब किया गया था? ये किया गया था 1556 ईस्वी में। ठीक। बढ़ते हैं आगे। मरमर विधि से गोल गुम्बज का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया था? ये किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। गोल गुम्बज कहाँ स्थित है? ये स्थित है बीजापुर में। चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ किसके द्वारा बनवाया गया था? ये बनवाया गया था राणा कुंभा द्वारा। ठीक। बाबर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? ये किया था 1526 में। ठीक है। बढ़ते हैं आगे। पानीपत की प्रथम लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच में लड़ी गई थी?
ये लड़ी गई थी बाबर और लोधी के बीच में, जो कि कब हुआ था? 1526 में। ठीक है, 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई लड़ी गई थी। दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई परिमाण स्वरूप पड़ी? पानीपत की पहली लड़ाई। ठीक है, भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किसने किया था? ये किया था बाबर ने। ठीक है, 1540 में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान के बाहर कर दिया गया था? हिंदुस्तान से बाहर कब कर दिया गया था? कन्नौजी। ठीक है, कन्नौज की का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1540 में कन्नौज का युद्ध लड़ा गया था। ठीक, हुमायूं का मकबरा के वास्तुकार कौन थे? मिरिक मिर्जा घियाद। ठीक, हुमायूं का मकबरा किसने बनाया था? मिरिक मिर्जा घियाद। अकबर किस वर्ष की आयु में सम्राट बना था? ये बना था 11 साल की उम्र में। ठीक, 11 साल की उम्र में अकबर सम्राट बना था। ठीक है, 11 साल की उम्र में अकबर सम्राट बन गया था। पानीपत की द्वितीय लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच में लड़ी गई थी? पानीपत की द्वितीय लड़ाई किसके किसके बीच थी? अकबर की सेना और हेमू की सेना। हुमायूं नहीं है, ठीक है, हेमू की सेना। रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? ये किया था बदायूनी ने। ठीक है, आईने अकबरी पुस्तक का लेखक कौन है? अब्दुल फजल। ठीक है, वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन है जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था? हरिविजय। हरिविजय किस धर्म से थे? जैन धर्म से। ठीक, हल्दी घाटी की लड़ाई किसके बीच में लड़ी गई थी? अकबर और राणा प्रताप सिंह के बीच में लड़ी गई थी हल्दी घाटी की लड़ाई। बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, प्रयाग नगर को इलाहाबाद या फिर अल्लाह का नगर नाम किसने दिया था? अकबर ने। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अकबर का अभिरक्षक कौन था? बैरम खां। ठीक, टोडरमल किस मुगल शासक के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे? अकबर। अकबर किस ये फिर ऐसे भी पूछेगा, टोडरमल किसके समकालीन थे? ये अकबर के समकालीन थे टोडरमल। ठीक, दीन इलाही एक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये किया गया था अकबर के द्वारा। दीन इलाही किसके द्वारा शुरू किया गया? अकबर के द्वारा। ठीक, अकबर के एक पुत्र किस दरबारी ने दीन ए इलाही को स्वीकारा? बीरबल। ठीक है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था तो उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? तब उस समय मुगल बादशाह अकबर थे बादशाह। किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी थी? रामचरितमानस किसके काल में लिखा गया था? अकबर के काल में। ठीक, जहांगीर का अर्थ क्या है? जहांगीर का अर्थ है विश्व विजेता। ठीक है, इंग्लैंड के तत्कालीन राजा जेम्स द्वारा जहांगीर की शाही दरबार में राजदूत के रूप में किसको भेजा गया था? ये भेजा गया था जॉन हॉकिंस। ठीक है, राजकुमार खुर्रम आगे चलकर सम्राट कहलाए कहाँ के? शाहजहाँ के। ठीक है, शाहजहाँ मोती मस्जिद किस नगर में स्थित है? ये स्थित है आगरा में। मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था। किस मुगल शासक ने? औरंगजेब ने नृत्य और संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? ये थे मुअज्जम। ठीक, लाल किले का निर्माण किसने कराया था? शाहजहाँ ने। ठीक, मुगल भवनों में से किसमें यह अन्य विशेषताएं बताई जाती हैं कि वह लंबाई और चौड़ाई में बिल्कुल बराबर है? ताजमहल का। ठीक है, ताजमहल की लंबाई और चौड़ाई दोनों बिल्कुल बराबर हैं। ठीक है, ताजमहल के वास्तुकार कौन थे?
उस्ताद अहमद लाहौरी। ताजमहल किसके द्वारा बनाया गया था? उस्ताद अहमद लाहौरी। ठीक। शेर खान ने हुमायूं को 1539 तथा 1540 में क्रमशः किन दो स्थानों पर पराजित किया था? चौसा का युद्ध और कन्नौज का युद्ध। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 में। और कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? 1540 में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। शेरशाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती है? पूर्व बंगाल के साथ। ठीक, ऐसे भी पूछता है। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था? शेरशाह सूरी ने। ये किसको जोड़ती है? जोड़ती है पंजाब को और पूर्व बंगाल को। ठीक है। नाना फड़नवीन का मूल्य नाम क्या था? बालाजी जनार्दन भानु। उस मराठा का नाम बताइए जो औरंगजेब से बहादुरी से लड़ा था। वो थे शिवाजी। ठीक है, शिवाजी काफ़ी महान व्यक्ति थे। ठीक है। शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगजेब द्वारा किस जनरल को भेजा गया था? भेजा गया था शाइस्ता खान को। ठीक, बढ़ते हैं आगे। 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद मराठों ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध उनकी वीर पत्नी के नेतृत्व में जारी किए थे। राजा राम की पत्नी का क्या नाम था? ताराबाई। ठीक है, ताराबाई के नेतृत्व में जारी रखा था। शिवाजी के राज्य की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़। ठीक है, शिवाजी की राजधानी क्या थी? रायगढ़। ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।